नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विशाल आज आप लोगों के सामने एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों, सुबह आप लोगों ने मेरा पोस्ट पढ़ा। मैंने आप लोगों को बताया था कि आज शाम मैं आप लोगों को अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊंगा कि उसका नाम क्या है, कहां पर टुपकाडी जैना मोड़ फुसरों में मेरा पर्सनल कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफलाइन खुलने वाला है। वो सारी प्रक्रिया, वो सारे प्रोसेस क्या क्या है, मेरे प्लान, वो मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। तो टुपकाडी जैना मोड़ फुसरो एवं इसके आसपास के जितने भी छात्र छात्राएं हैं एवं उनके परिजन अगर वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने बच्चों को या तो फिर कोई स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है तो इस वीडियो को जरूर देखें। मैं अपना परिचय दे दूं, जो स्टूडेंट मुझे नहीं जानते। मेरा नाम विशाल कुमार हो। मैं एक मैथ्स फैकल्टी हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों को मैं मैथ्स और रीजनिंग भी पढ़ाता हूँ। तो मैं इससे पहले रांची में पढ़ाता था। रांची में एक प्रतिष्ठित कोचिंग इंस्टीट्यूट में, लालपुर शहर में, मैं एज ए टीचर वहां पे कार्यरत था। लेकिन अब मैं अपने क्षेत्र का विकास करूंगा। हमारे टुपकाडी जैना मोड़ फुसरों में जो अभी तक सबसे बड़ी कमी थी, क्योंकि नर्सरी से 11th-12th क्लास तक की बात किया जाए तो यहाँ पर परफेक्ट कोचिंग है, ट्यूशन है, मतलब कोचिंग है और कॉलेजेस है, जहां पर बच्चे नर्सरी से लेकर के 12th क्लास तक पढ़ाई तो कर लेते हैं। लेकिन जब उसके आगे की पढ़ाई की बात किया जाए, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की बात किया जाए, तो वहां इस चीज की ऐसा कोई संस्थान ही नहीं है जहां पर सिस्टमेटिक तरीके से बच्चा पढ़ पाए और अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी कर पाए। जिन बच्चों के पास पैसे हैं, जिनके माता पिता अफोर्ड कर पाते हैं, वो बाहर जाकर के पढ़ लेते हैं। लेकिन जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो हमारी माताएं बहनें, जो हमारी बहनें हैं, वो कहीं ना कहीं, हमारा गाँव का माहौल है, एरिया थोड़ा सा हमारा छोटा है, वो गाँव की लड़कियां, वो बहनें बाहर नहीं जा पाती है पढ़ने के लिए। जैसे कि मैंने अपनी पढ़ाई अपनी पटना में पूरी की। मैं पटना जाकर के पढ़ पाया। तो बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार के बच्चे हैं जो पटना नहीं जा सकते, या तो दिल्ली या तो फिर कोई भी बड़ा स्टेट, मतलब शहर का नाम ले लीजिए, बड़ा जगह का नाम ले लीजिए, जहां पर जाकर के तैयारी नहीं कर सकते। तो इसी चीज की सुविधा जो अभी तक हमारे क्षेत्र में जिस चीज की कमी थी, टुपकाडी जैना मोड़ फुसरों में, कि एक ऐसा परफेक्ट इंस्टीट्यूट जहां पर बच्चे अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाए बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, तो वो हमारा खुलने जा रहा है। कब खुलेगा, कुछ ही देर में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने इंस्टीट्यूट के बारे में जानते हैं कि मेरा इंस्टीट्यूट का नाम क्या होगा। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए, क्षेत्र के बहुत सारे बच्चों ने मैसेजेस किए, मेरा फोन नंबर दिया हुआ है तो कॉल किया। अभी भी आपके स्क्रीन में मेरा फोन नंबर दिख रहा होगा। इस नंबर पे कॉल किया, मुझसे पूछा कि सर आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट कब खुलेगा, फी क्या रहेगी, नाम क्या है, कहाँ खुलने वाला है। तो वो सब सारी बातें मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, जितनी बताने लायक है। तो सबसे पहले मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम की बात करें तो आपके स्क्रीन में अभी दिख रहा होगा, स्वामी विवेकानंद एकेडमी। स्वामी विवेकानंद एकेडमी मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम रहेगा। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा पिक। स्वामी विवेकानंद एकेडमी नाम है और इसका थीम रहेगा एन एजुकेशनल ग्रुप ऑफ यूथ्स, यानी कि जो युवा लोगों का एक, मतलब शिक्षा से संबंधित एक समूह। तो ये हमारा ग्रुप होगा और ये हमारा थीम होगा। टीचर्स की बात करें तो जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए 4 सब्जेक्ट मेन फैक्टर होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। तो मैथ्स और रीजनिंग दोनों में ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इंग्लिश के लिए कोई अलग टीचर होंगे, जीके जीएस के लिए कोई अलग टीचर होंगे, जिसका नाम हम लोग आने वाले समय में जानेंगे, क्योंकि अभी नाम बताना सही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट हम लोगों को आदेश नहीं दिया है इंस्टीट्यूट खोलने का। इसीलिए मैं टीचर के नाम नहीं बता सकता, लेकिन बस बता सकता हूँ कि क्या मेरा प्रोसेस रहने वाला। फी की बात करें तो फी भी मैं परफेक्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि आसपास के जितने भी इंस्टीट्यूट है, जितने भी मेरे सहपाठी है या जो भी है, उनसे कम ही होगा, 10,000 से नीचे होगा। एक मैं हिंट आप लोगों को दे दे रहा हूँ, 10,000 से नीचे होगा। कोर्स ड्यूरेशन की बात किया जाए, कितने दिन पढ़ाए जाएंगे, तो ये होगा हमारा 10 महीने का कोर्स होगा। मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में 6 महीने या 8 महीने का होता है, मेरा 10 महीने का होगा कोर्स। और कोर्स 10 महीने का होगा, हफ्ते में 5 दिन, मंडे से फ्राइडे, सैटरडे और संडे हमारा छुट्टी होगा। तो मंडे से लेकर के फ्राइडे तक हमारा क्लासेस चलेंगी। और क्लास कब खुलेंगी, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो क्लास तो खोलने का मैं अभी खोल सकता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट का आदेश नहीं है कोविड-19 के कारण। तो जब तक गवर्नमेंट का आदेश नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले राष्ट्र आता है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो गवर्नमेंट का जैसे ही आदेश आएगा, हम लोग अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट को खोलेंगे और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। आप लोगों से ज्यादा जल्दी है मुझे अपने इंस्टीट्यूट को खोलने की।
अभी हाल ही फिलहाल में 12th क्लास का चेक बोर्ड के स्टूडेंट का रिजल्ट आया है, सीबीएसई के शायद नहीं आया, मुझे उतना आइडिया नहीं है, शायद आने वाले हैं। जो भी 12th के बाद स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहता है वो आ सकते हैं इंस्टीट्यूट में। कुछ ही दिनों में हमारा एक ऑफिस खुलेगा टुक्काली में, सो ऑफिस में आकर के आप इंक्वायरी ले सकते हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट कहाँ पर गलती करते हैं कि इंटर उनका जैसे ही कंप्लीट हुआ वो बीए, बीकॉम या बीएससी में जाते हैं और कंपटीशन को कब करते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद। जो सबसे बड़ा गलती है, कंपटीशन की तैयारी अगर आपको करनी है तो आप ग्रेजुएशन के साथ दोनों को लेकर के जाइए। हम लोगों ने भी वही किया, मैक्सिमम लोग जिन्हें आइडिया है वो यही कर रहे हैं। तो कंपटीशन की तैयारी अगर आपको करनी है तो आप इंटर जैसे ही पास आउट हुए आपको तैयारी करनी है। मैंने जब अपनी तैयारी शुरू की थी तो मैंने 12 का एग्जाम निकला, मतलब रिजल्ट निकला और उसके 5वें दिन ही मैं तैयारी करने के लिए चला गया, क्योंकि मुझे बचपन से ही मेरे एक बड़े भैया हैं जिन्होंने मुझे गाइड किया कि कैसे क्या प्रोसेस होता है। तो इस तरह का माहौल, इस तरह का गाइडलाइन आप लोगों को नहीं मिल पाती है, जिसके कारण मैं आप लोगों के सामने आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई उपस्थित हुआ हूँ। बड़ों के लिए छोटा भाई, छोटों के लिए बड़ा भाई। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल जाएगा गवर्नमेंट का आदेश आने के बाद। अभी हमारा एक ऑफिस टुक्काली में खुलेगा, एक और वीडियो के माध्यम से या फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर ऑफिस के बारे में और जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, इस फोन नंबर पे आप मुझे कॉल करोगे, कॉल करके अपना नाम रजिस्टर करवा लोगे। मैं फिर से बता रहा हूँ कि नाम अगर आप रजिस्टर करवा लोगे तो आप 2 डेमो क्लास फ्री, जो मैं डेमो क्लास दूंगा उसके लिए वेरीफाइड आप हो जाएंगे। ऑफलाइन डेमो क्लास दूंगा और उससे क्या होगा कि आप मेरे साथ अभी से ही जुड़ जाएंगे। तो आप उस नंबर पे कॉल करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसी के साथ अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आप लोगों को देखना है कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ, तो मेरा यूट्यूब चैनल है, एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आप यूट्यूब में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप तो मेरे चैनल पे रही हो। अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों को यूट्यूब में सर्च करना है मैथ्स विद विशाल। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोगों को नाम, मैथ्स विद विशाल। इस पर आप जैसे ही सर्च करोगे आप मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तक चले जाओगे। वहां पर आप मेरा पढ़ाने का तरीका, सारा प्रोसेस क्या क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीजें आप लोगों को पता चल जाएगी। तो यही मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि मेरा नंबर दिया हुआ है, आप लोग कॉल करें। 12th क्लास का एग्जाम अगर पास आउट किया है या तो फिर ग्रेजुएशन आप लोग कर रहे हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। और आप नंबर पे कॉल करके, मेरा नंबर है 6299484269 दिख रहा है, इस पर आप कॉल कीजिए। आगे की प्रोसेस जानिए कि सर कब से इंस्टीट्यूट खुलेगा। तो मैं फिर से मतलब इसको बता देता हूँ कि जैसे ही गवर्नमेंट का आदेश आएगा, अगर गवर्नमेंट हम लोगों को कल बोल दे कि इंस्टीट्यूट खोल देना है तो हम लोग कल खोल देंगे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट का आदेश आना जरूरी है। तो वो जैसे आएगा हम लोग इंस्टीट्यूट को खोल देंगे और हम लोग चालू कर देंगे और हम लोग परफेक्ट तरीके से, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। कोर्स की बात करें तो अगर कुछ स्टूडेंट ने मुझे सवाल पूछा था कि सर आप बैंक का, एसएससी का, रेलवे का, डीआरडीओ का, स्टेट एग्जाम किस चीज की तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो मैं एक ही कोर्स करवाऊंगा जिसमें सब कुछ होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एसएससी वाला बच्चा ही पढ़ पाएगा, बैंक वाला भी पढ़ पाएगा, रेलवे वाला भी पढ़ पाएगा और एसएससी वाला भी, सब हमारा कंबाइंड मिला हुआ रहेगा। यानी कि एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं तो बैंक में 2-3 चैप्टर होते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और आपका और कुछ चैप्टर होते हैं जैसे कि बैंक का डिस्काउंट वगैरह कुछ होते हैं स्पेशल चैप्टर जो बैंक में ही पूछे जाते हैं। तो वो सारे चैप्टर भी मैं आपको साथ में पढ़ाऊंगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को लेकर के मैं चलूंगा, बैंक वाला हो, एसएससी वाला। और उससे ज्यादा अच्छा होगा ना कि आप सारी चीजों का तैयारी कर लोगे तो हर एक एग्जाम में आप बैठ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। तो वही चीज होगा कि एक कोर्स में आप लोगों को सब कुछ अवेलेबल मिलेगा। फी का आप चिंता मत कीजिए, फी में कम ही लूंगा, इतना कम लूंगा कि जैसे कि बताया कि आसपास का इंस्टीट्यूट की तुलना में कम होगा। एक सवाल और ये भी आता है, कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर आप रांची में पढ़ाते हैं, राजधानी में, झारखंड राज्य के राजधानी में पढ़ाते हैं और उसको छोड़ करके आप इस गरीब एरिया में, इस छोटे से एरिया में क्यों आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा दोस्तों, मैं टुक्काली का रहने वाला हूँ। एक बार मैं फिर से बता दूं कि मैं टुक्काली, बोकारो डिस्ट्रिक्ट का टुक्काली का रहने वाला हूँ। तो यहाँ पर इस चीज की कमी मैंने अपने क्षेत्र में देखा कि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो पैसे की कमी के कारण, तंगी के कारण बाहर नहीं जा पाते। और हमारी बहनें भी, जो लड़कियां हैं, वो भी फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाती, जिसके कारण वो बाहर नहीं जा पाते। तो वो चीज को मैंने देखा, फील किया, मुझे महसूस हुआ कि ये चीज होना चाहिए हमारा देश में, मतलब हमारा प्लेस में। इसीलिए मैंने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्थापना करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। तो आप लोग मुझसे जुड़िए,
फोन नंबर मेरा दिया हुआ है, फिर से मैं फोन नंबर दे रहा हूँ, ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। ये फोन नंबर मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी है, टेलीग्राम का नंबर भी है, तो आप लोग मुझसे जुड़िए, कॉल मुझे कीजिए। बाकी का प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो काली जैना मोड़ फुसरो या इसके आसपास के किसी भी इलाके के आप अगर छात्र या छात्राएं हैं, मतलब कि स्टूडेंट हैं, तो आप लोग मुझसे कॉल कीजिए और आगे की प्रोसेस के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। गर्मी थोड़ा ज्यादा है इसलिए पसीना आ गया, तो उतना होता है, ठीक है। तो यही मुझे आप लोगों से कहना था। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। किसी भी तरह की समस्या है, मैसेज करें, कमेंट करें, कॉल करें और आगे की प्रक्रिया को चालू। थैंक यू।